एक भी चौड़ीकरण सड़क 97 के बाद नहीं हुई थी कि जो शासन द्वारा लाई गई हो। अगर वो एनएच नहीं होता, एनएच के अलावा कोई ऐसी सड़क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की चौड़ीकरण में नहीं आई। लेकिन 7 से 8 सड़कें विधायक बनने के बाद 2022 में इस विधानसभा में एफडीआर के माध्यम से, चौड़ीकरण सुंदरीकरण के माध्यम से 7 से 8 सड़कें आज शानदार तरीके से बन के तैयार हैं। आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं, जान सकते हैं। और 97 से लेकर के जब से जनपद बना था तब से परिवहन डिपार्टमेंट का रोडवेज इस जनपद का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और उसकी भी जमीन चिन्हित करा के विभाग निगम के नाम जमीन हो गई है। कहाँ पे हुई है सर? मीरगंज में जमीन निगम के नाम से 4.5 एकड़ जमीन निगम के नाम अलॉट हो गई है और 15 करोड़ रुपया उस रोडवेज के लिए इसके कैबिनेट द्वारा पास किया जा चुका है। निश्चित 6 महीने के अंदर उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना भेदभाव किए जितना विकास कार्य हम लोगों ने 3 वर्षों में कराया है, इस विधानसभा में क्या पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज जितने एक्सप्रेसवेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछ गया है, जहां मऊ, गाजीपुर और गोरखपुर यहाँ के लोगों को जाने में, लखनऊ जाने में 7-8 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, आज 2.5 घंटे के अंदर वो लखनऊ जा रहे हैं। और साथ में ही चाहे आवास को ले लीजिए, चाहे शौचालय को ले लीजिए, चाहे राशन को ले लीजिए, बिना भेदभाव गारंटी के साथ कहता हूं, बिना जात पात और भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी में काम हो रहा है। और सभी सबको साथ, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, भारत सरकार खड़ी है। मैं अभी लॉ एंड ऑर्डर पे कई लोगों ने बोला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 के पहले जब कोई अपराध होता था और 2017 के बाद जब कोई अपराध होता है, दोनों में फर्क है। 2017 के पहले जब अपराध होता था तो अपराधी के लिए फोन आता था और 2017 के बाद जब अपराध होता है तो अपराधी के लिए बुलडोजर आता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सरकार, जैसे कि माननीय विधायक जी ने कहा था, बिना भेदभाव के जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी प्रकार की जितने भी हमारे जनपद में 1 महीने में हत्याएं या हमारे जनपद में 1 महीने में जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, निश्चित तौर पे उसके बाद 3-3, 2-2 लोगों के ऊपर का एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली मारी गई है। 2-2, 3-3 लोगों के यहाँ दिन रात जिन लोगों ने हत्या किया था उनके घर फोर्स जा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से कभी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और उसी का नतीजा था कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत, आधा भारत से ज्यादा लोग सिर्फ प्रयागराज में एक कुंभ के कार्यक्रम में एकजुट हुए थे, जो विश्व रिकॉर्ड बन के आया है। ये इस सरकार के बारे में दर्शाता है कि सरकार कितने हर व्यक्ति को भेदभाव, हर व्यक्ति को भय मुक्त कर चुकी है। जो भी दूसरे प्रदेश में लोग हैं वो पूरी तरीके से भयमुक्त है, उत्तर प्रदेश की धारणा को बदल चुके हैं। इस विकास की बैठक को बढ़िया शानदार तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी माननीय सदस्यों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये जरूर आशा के साथ कहना चाहूंगा कि ये बैठक समीक्षा के रूप में 3 महीने या 6 महीने में आप फिर से इसको कराइए, ताकि यहाँ का काम जो हम लोगों ने इस बैठक में बात किया है, ये काम कहाँ तक, किस प्रगति तक पहुंचा, इसकी जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से चर्चा हो रही है, सरकार के बारे में बहुत तारीफ भी किया जा रहा है। हमारे माननीय सभी विधायकों ने किया है तारीफ। हमारे विधायक जी मेहरावल तो वक्तव्य बिल पर हमको लेके चले गए। वक्तव्य बिल तो एक बहाना था
विधायक जी, अमेरिका 27% टैरिफ बढ़ा रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वक्तव्य दिया है। ये भाजपा की सरकार झूठ बोलने का काम करती है। जो आप कहते हो, आपको मोदी जी ने कहा था इस देश में मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो अलग न्यायालय का गठन कराऊंगा महिलाओं के लिए। 7 करोड़ महिलाएं इस देश में निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाती है पर डे, लेकिन एक भी अदालत का गठन नहीं किया गया। ये सरकार खाली झूठ बोलने का काम करती है। इस देश में 7-8 करोड़ महिलाएं हैं जो 35% आरक्षण अगर किसी ने दिया, सरकार ने दिया। आपकी बात मैं सुना, आरक्षण अगर किसी ने दिया, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, अभी आपको जवाब देता हूँ। यहाँ 8 करोड़ महिलाएं जो उनके पति एक्सीडेंट से सारे जगह कहीं न कहीं एक्सीडेंट होके मर गए, वो विधवाएं, उनका कोई पुरुषोहार पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकार जनता से ध्यान भटकाने के लिए 3 तलाक जैसे कानून लाती है और इस देश में 3 करोड़ महिलाएं वेश्यावृत्ति में हैं। उनके बच्चों के लिए न कोई शिक्षा है, ना तो आवास है, फिर उनके बच्चे उस वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं। रही बात जो आपका है, ये 27% अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है, उसके चक्कर में ये बिल लाया गया। बिल तो एक भटकाने वाला है। देश के जो नौजवान हैं, किसान हैं, उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है कि उनको रोजगार न देना पड़े, ना तो उनके लिए कोई काम करना पड़े। ये हम वक्तव्य मुसलमानों के लिए एक ला करके जनता को भरमाने का काम है। तीसरी बात है, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे 0 टॉलरेंस है। मैंने अब 0 अपराध है। आप बता दो मैं पिछले महीने से इस महीने तक कितनी हत्याएं हो गई। और आप माननीय विधायक जी, तीनों लोग बैठे हैं, जितने भी आपके थाने हैं, तहसील है, वसूली के अड्डे बन गए हैं। आप सीधे साहब बैठे हो, हर गांव में जितने अधिकारी आवास के लिए चयनित कर रहे हैं, पैसा वसूली का काम हो रहा है, वसूला जा रहा है पैसा। ये जान लीजिए सांसद जी, आप एक गंभीर जनप्रतिनिधि हैं और अगर एक भी उदाहरण भी प्रूफ दे दीजिए तो मैं कह रहा हूं 24 घंटे के अंदर सस्पेंड होगा। एक भी उदाहरण, आपने कहा एक भी सिंगल उदाहरण दे दीजिए और प्रूफ के साथ। आप तो मैं कह रहा हूं 24 घंटे के अंदर। और ये विकास की बैठक है, इसमें विकास की बात होनी चाहिए। विकास के अलावा सरकार के मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। इसमें विकास की बैठक है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ, आप लोग सरकार की उपलब्धियां गिना माननीय विधायक जी मेरी बात है विकास की। आप बोले हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा सांसद जी, आप माननीय सांसद है, लेकिन